सावन की पावन पूजा के बीच एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सूरज, ईशा और अवनी तीनों की जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर अवनी के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है? क्या सूरज हालात के दबाव में ताऊ जी के सामने झुक जाएगा या फिर अपने परिवार और रिश्तों की रक्षा के लिए मजबूती से खड़ा रहेगा? आने वाले घटनाक्रम में कई ऐसे राज सामने आने वाले हैं जो सभी को चौंका देंगे। कहानी की शुरुआत सावन की विशेष पूजा से होती है। पूरे घर में उत्सव का माहौल है। ईशा अपने मन की सारी कड़वाहट भुलाकर पूरी श्रद्धा से व्रत रखती है। वह सुंदर तरीके से तैयार होकर पूजा की तैयारियों में लग जाती है। उसकी सबसे बड़ी इच्छा सिर्फ यही होती है कि भगवान शिव का आशीर्वाद सूरज और उसके रिश्ते पर हमेशा बना रहे। इसी सोच के साथ वह सबसे पहले झूला तैयार करने का काम शुरू करती है। दूसरी ओर सूरज भी पूरे उत्साह के साथ पूजा में शामिल होने के लिए आता है। उसके मन में यह खुशी होती है कि आज वह अपने हाथों से ईशा का व्रत खुलवाएगा और दोनों मिलकर सावन का यह खास दिन यादगार बनाएंगे। लेकिन खुशियों के इस माहौल में अचानक एक ऐसा पल आता है जो सभी को हैरान कर देता है। ईशा झूले की रस्सी बांध रही होती है। दूर से यह दृश्य देखकर सूरज घबरा जाता है। उसे एक पल के लिए ऐसा महसूस होता है कि कहीं ईशा कोई गलत कदम उठाने की कोशिश तो नहीं कर रही। बिना देर किए वह तेजी से दौड़कर रस्सी पकड़ लेता है और ईशा के हाथ से खींच लेता है। सूरज की आवाज सुनकर घर के बाकी सदस्य भी बाहर आ जाते हैं। कुछ ही पलों बाद सभी को समझ आता है कि सूरज ने जल्दबाजी में गलत समझ लिया था। ईशा मुस्कुराते हुए उसे समझाती है कि वह तो सिर्फ झूला तैयार कर रही थी। पूरा माहौल हल्का फुल्का हो जाता है और सभी सूरज की चिंता देखकर मुस्कुरा देते हैं। ईशा मजाक में सूरज को डांटती भी है, लेकिन सूरज के चेहरे पर राहत साफ दिखाई देती है। उसके लिए ईशा की नाराजगी भी सुकून देने वाली होती है, क्योंकि वह जान जाता है कि उसकी पत्नी पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद पूजा की सबसे महत्वपूर्ण घड़ी आती है। सूरज और ईशा सबसे पहले भगवान शिव का आशीर्वाद लेते हैं। दोनों मिलकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं और अपने रिश्ते की खुशहाली की प्रार्थना करते हैं। व्रत खोलने का समय आता है। सूरज खीर की थाली उठाता है और जैसे ही वह